मैं तो उसे बेगर्ज चाहता था, बस उससे मिलना चाहता था। उसने मुझे जिना हॉस्पिटल के बाहर आने को कहा। मैं उसके दिए हुए वक्त पर वहां जा पहुंचा। वो एक कोने में खड़ी मेरी ही मुंतजिर थी। मैंने मोबाइल से कॉल मिलाकर तस्दीक करना चाही कि आया वो ज़ाहरा ही है ना, और कंफर्म होने के बाद मैं अपनी बाइक ज़ाहरा के करीब लेकर गया। मुझे वो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। मुझे देखकर एक जानलेवा मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। वो लड़की खुश शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखें गजब की हसीन थी। मैं कुछ वक्त के लिए उसे मोहब्बत से देखता रहा। एक दिल था कि जो उस पर फिदा होए जा रहा था। मैं अपनी तकदीर पर नाज करने लगा कि ये चेहरा मेरे महबूब का चेहरा है, जो मेरी मलकियत है। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई और मेरे शाने पर हाथ रखकर बाइक पर बैठ गई। उसके नरमो गुलजार हाथ का लम्स मुझे आज भी महसूस होता है। मैंने उसे बताया कि हम कसूर जा रहे हैं, कजन के घर। उसने अस्पात में सर हिलाकर मेरी कमर के गिर्द अपना बाजू हमाइल किया और मुझे जकड़ कर मजबूती से बैठ गई। सरशार सा हुआ। उसके साथ लगने पर मैंने रास्ते से कुछ खाने पीने की चीजें ली और एक कोक खरीदी, और तकरीबन पूरे 45 मिनट बाद मैं अपने फुप्पो के घर खड़ा था। मेरी फुप्पो उस वक्त घर नहीं थी। उनका बेटा इमरान था। हमें बिठाकर वो खुद बाहर चला गया। अब उस कमरे में मैं और ज़ारा रह गए थे। मैं उसके करीब होकर बैठ गया। वो मुझे काफी डरी और सहमी हुई लग रही थी। मैंने उसका यख होता हुआ हाथ थामा और अपने लबों से लगाया। वो काफी डर गई थी, लेकिन मैंने उससे तसल्ली दी कि वो मुझ पर भरोसा रखे। उसके बाद मैंने उसके माथे पे पोसा दिया और उसके बाद मैं पीछे हटकर बैठ गया। मेरे इस रवैये पर वो भी मुतमईन होकर बैठ गई। कुछ देर बैठने और गपशप करने के बाद हम सीधा लाहौर आ गए। ये थी हमारी पहली मुलाकात। और फिर उसने मुझे घर जाकर कॉल की और वो मुझे कहने लगी कि मुझे लगा था कि आप मुझे कॉल नहीं करोगे। मैंने उसे कहा कि आप मुझे ऐसा समझती हो। वो मुझे कहने लगी कि नहीं हैदर, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे खफगी कहने पर वो गड़बड़ा कर बोली और मेरा बेसाख्ता कहका निकल गया, जिसमें उसकी नकरई कहके की आवाज भी शामिल थी। वो बोली, आई लव यू सो मच। बदले में मैंने भी उसे जवाब दिया कि आई लव यू टू। वो ले जाकर बोली, गुजरते वक्त के साथ साथ हम और भी करीब आ गए। हम दोनों में इतना प्यार बढ़ गया कि जब तक हम एक दूसरे से बात न कर लेते, हमें रात को नींद नहीं आती थी। वो रोजाना बिला नागा मुझसे बात करती थी। अक्सर फोन कॉल पर वो मेरी सांसें सुना करती थी। एक दिन वो मुझे मिलने आई तो अपने साथ बहुत से गिफ्ट लाई। आज भी वो तमाम गिफ्ट और उस गिफ्ट के रैपर्स मैंने आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। मुझे इन चीजों से आज भी
जारा की खुशबू आती है। और एक दिन इमरान, मेरे पप्पू के बेटे ने मेरे भाई को शिकायत लगा दी कि उस्मान किसी लड़की से बातें करता है। मेरे बड़े भाई मौके की तलाश में थे। एक रात मैं सो रहा था। मेरे चाचू के बेटे और मेरे बड़े भाई ने मेरे कमरे में धावा बोल दिया और मेरा मोबाइल ले गए। उन्होंने जारा को मेरे खिलाफ भड़काने की बहुत ज्यादा कोशिश की और जारा को ये कहा कि देखो बेटी, उस्मान एक अच्छा लड़का नहीं है और उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं। मगर जारा जानती थी ये सब जो भी वो कह रहे हैं सबका सब झूठ है। इसीलिए जारा ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत करता हूं। सिराज भाई वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी कि जिसे मैंने इतना टूट कर चाहा, उसे उसके माजी समेत कबूल किया। जब्त से सुर्ख होती हुई आंखों से मेरी तरफ देख कर बोला, अब मेरे घर वाले मेरे और सारा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मेरे चाचू के बेटे और मेरे भाई ने बहुत गलत सलत बातें की जारा के बारे में। मैं उनकी ये सब बातें सुनकर तैश में आ गया। मैंने ना सिर्फ उन तीनों पर हाथ उठाया बल्कि उनसे मेरी अच्छी खासी मार कुटाई भी हुई। मैं अपने प्यार की खातिर अपने खून के रिश्तों से भिड़ गया, जिसके नतीजे में मेरे अब्बू ने मुझसे मेरा मोबाइल और मेरी सिम छीन ली। मेरा एक दोस्त अपने मोबाइल से मेरी जारा से बात करवा दिया करता था।